नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया, पूजा पाठ वगैरह मैंने कर ली है। और आज ना सारा घर ऐसे ही खल्ला पड़ा। स्कूल में सिर्फ पीहू और ईशू गई हैं, बाकी तीनों बच्चों का ऑफ है आज। क्योंकि रूही कृष्णा का तो इसलिए है क्योंकि उनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो स्पेक्ट्रम करके कुछ है, तो उसके लिए वो गई हुई है। और बाकी बच्चों की छुट्टी है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ वे गए हुए। ईशू गई हुई, और तो कृष्णा और रूही की फिर छुट्टी है, और गुड्डू का भी ऐसे ही कुछ चल रहा। तो पूजा पाठ हो गई है, और नाश्ता जीजा जी और कन्हैया का उधर चला गया था। जब मैंने बच्चों के लिए बनाया सुबह, तो तभी उनका भी उधर चला गया था। और ये देखो घर, ये बच्चों ने सफाई कर रखी। सफाई के नाम पे अत्याचार कर रखा इन्होंने घर में। मैं करती करती थक ली, लेकिन सच में मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ मेरा वो हो जा कि मतलब वो नहीं हो रहा। और आज ये पंखे भी करूँगी मैं साफ़। वैसे तो मैं नहा धो ली, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा नहा लूँगी। आज पंखे वगैरह तो डीप क्लीनिंग सी सोच रही कर लूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कपड़े लेके आए थे जीजा जी उधर से, उन्होंने कल धुले होंगे उधर कपड़े। और क्योंकि उधर फैलाने की जगह नहीं है, तो मैं सुबह ही लेके आए थे। ये गट्ठड़ सा बंधा हुआ, तो ये मैं फैला के आऊँगी। और अपने खुद के कपड़े हमारे धुले नहीं, क्योंकि कल मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक सी नहीं थी, तो इस करके कल मेरे पास कुछ नहीं काम हुआ। फिर भी सोचा भी मैंने कल आचल कर लूँगी, मशीन लगाई। तो कल क्या हुआ, इधर ना लाइट ठीक कर रहे थे, लाइट काट दी उन्होंने। रात को 7 बजे के भी बाद जाके लाइट आई तो फिर नहीं कपड़े हुए। तो ये भी करूँगी, कपड़े भी आज पहले मैं सोच रही ये वाले फैलाए आऊँगी, और फिर घर की साफ़ सफाई सी होवेगी, इतना तो कपड़े धुल जाएंगे, फिर उन्हें निचोड़ दूँगी मैं। और ये उतार के लाऊँगी, जब सूख जाएंगे तब अपने वाले फैला दूँगी। और कल के जो सूखे मतलब परसों के जो फैलाए थे, बारिश हो रही थी ना, तो जो कपड़े फैलाए थे मैं भी कल उतार के ले आई थी, लेकिन उनकी भी तय नहीं हुई मेरे पास। कल ये रखे हैं यहाँ पे, ये तो बहुत सारा काम हो रहा है आज। तो बस मैं सोच रही फटाफट से लगूँ, इतना मैं पहले सबसे कपड़े फैलाने जाऊँ, तब तक फिर हुई जो है वो चाय बना रही आके। फिर मैं चाय पी के फिर काम पे लगूंगी, क्योंकि काम बहुत सारा है। तो मेरी कल बनाई हुई चाय कैसी लगी? अच्छी थी। चलिए जी, लगते हैं फिर काम पे। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। ये वो कपड़े हैं जो उधर से जीजा जी लेके आए थे। तो अपने कपड़े वो और कन्हैया खुद ही उधर मतलब जो है वो ही करते हैं। मैं तो उधर जाती नहीं, बहुत ही कम जाना होता है। कभी मेरा उधर अगर गई भी मैं, तो 5-4 मिनट के लिए जाके आ जाती हूँ। मतलब बाहर मार्केट गई तो चाबी वगैरह देने के लिए, वैसे तो नहीं होता। लेकिन बस ये है कि बच्चे वगैरह सारे हम लोग इधर ही हैं, तो इधर ही धुल जाते हैं। तो फिर वो लेके आए थे कि भाई ये कपड़े फैला देना, क्योंकि उधर फैलाने की जगह नहीं है। आशु तो जो पड़ोस वाले अंकल हैं उनके यहाँ फैला देती थी, पर भाई जीजा जी कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले वही कपड़े मैंने फैला दिए हैं जो उधर से आए थे। तो और धूप भी अच्छी हो रही है, तो और इतना ये सूखेंगे तो इतना मेरे और काम हो जाएंगे, और उसके बाद मैं फिर और कर लूँगी। तो यहाँ पे अब जो ये कपड़े थे पहले, तो इनको भी मैं अब इनमें से प्रेस वाले निकाल दूंगी और बाकी के अलग रख दूंगी। प्रेस तो मैं खुद ही करती हूँ वैसे। हाँ, ये है कि अगर मुझे लगा कि ज़्यादा कपड़े हैं और काम भी दूसरे हैं, तो फिर मैं भिजवा दूंगी प्रेस के लिए। और भिजवा क्या दूंगी, अब तक जब मैं रामपुर से आई थी ना, उसके बाद मैंने पीयू के डैडी को दिए थे प्रेस के कपड़े, आज तक नहीं आए। वो 1.5 महीना हो गया मुझे भी आए हुए। 1 तारीख के लगभग मैं रामपुर से आ गई थी, और आज 15 तारीख है, तो अब तक भी वो कपड़े प्रेस के आए नहीं वहां से। जितनी भी बार मैं कहती हूँ कि हाँ बस आज लेके आऊंगा, कल को लेके आऊंगा, आज लेके आऊंगा, कल को, तो बस इसी वजह से मैं देती ही नहीं। मैंने कहा भाई रहने दो, क्योंकि इनके तो याद ही नहीं रहता, ये काम में इतने व्यस्त रहते हैं, इनको याद नहीं रहता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे सफाई के लिए मैंने यहाँ पे पंखे वगैरह से मैं साफ करूंगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है और फिर आगे शादी भी है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा टाइम नहीं मिलने का, अब तो मैं कर ही लूंगी। तो और त्योहारों के बीच में देखिए टाइम भी नहीं मिलता, और फिर घर के काम भी हो जाते हैं, सारे बच्चे भी हैं, तो अपनी जिम्मेदारी ऐसी भी हो जाती हैं, तो इस वजह से फिर मुझे टाइम नहीं मिला इनको साफ करने का। तो पर ये है कि अभी तो दिवाली आगे है, तो तब तक मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे मिट्टी सी थी, सूखे कपड़े से मैंने साफ किया, गिल्ले से नहीं, क्योंकि गिल्ले से ना फिर ऊपर निशान पड़ जाते हैं मिट्टी के पंखों के ऊपर, तो इसीलिए। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने जो है वो
बिछा दी है, क्या बोल लग रहे हैं इसे, चादर। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी आपने जो डेकोरेशन का सामान मंगवा रखा वो अब तक लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया। मैं लगाने का उसे मैंने सोचा हुआ था जी कि मैं अब लगाऊंगी, लेकिन यहाँ हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है कि काम लग रहा है मकान में टाइलों वगैरह का, और भी मतलब अब तो बिजली का हो गया, लेकिन अभी पहले टाइलों वगैरह का लग रहा था। और कंस्ट्रक्शन का काम ही मान के चलिए यहाँ पे हो रहा था, तो इसी वजह से फिर मैंने करा नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आ रही थी। मैंने कहा मैं लगाऊंगी भी और उसके बाद फिर से सारी चीज़ों पे धूल मिट्टी हो जाएगी, तो इसीलिए बस फिर मैंने रखा नहीं सामान। तो मैंने कहा पहले ये काम ही खत्म होने दो इनका, फिर उसके बाद मैं सामान को जो है वो लगाऊंगी। तो जी देखिए एक एक करके मैं अब पहले इस वाले रूम का ये पंखा साफ कर दूंगी, उसके बाद जो बाहर का एरिया है फिर मैं वहां पे जाके सफाई करूंगी। तो जी अब ये बाहर का आ गया है, ये किचन के पास वाला है जो लॉबी सा एरिया है, ये है हमारा। तो इसको भी मैं साफ कर दूंगी। और क्योंकि घर भी वैसे मैं सही में बताऊं आपको, हमारा लगता ऐसे है कि जैसे बंद है, लेकिन बंद नहीं है। विंडो खुली हुई है, इधर से पीछे की साइड बालकनी है, तो ऊपर से सारी धूल नीचे आती है। पीछे का गेट खुला रहता है तो हवा वगैरह चलती है, तो ऊपर से सारा नीचे आता है पीछे की साइड से बालकनी से, और फ्रंट की साइड से भी सारा का सारा अंदर ही आता है। तो इस वजह से ज़्यादा हो जाती है धूल मिट्टी। अगर मैं साफ भी कर दूं ना तो फिर 2 दिन, 1-2 दिन बाद फिर से वापस से आ जाती है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारा मेन गेट है ना उस पे भी हमने फाइबर वगैरह कुछ नहीं लगवाया हुआ, तो ओपन ही है बिल्कुल। तो जब हवा चलती है या नॉर्मली भी गाड़ी वगैरह क्रॉस होती है या कुछ भी, तो जितनी भी धूल मिट्टी आती है वो सारी ही अंदर आती है। नहीं तो फाइबर वगैरह से थोड़ा सा रुक जाता है, तो लेकिन वहां पे कुछ नहीं है ऐसा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं सोफा हटा के अब इसके नीचे झाड़ू लगा दूंगी। और दीदी आए हुए थे जिनको मैंने अभी दोबारा काम पे रखा है अपने पास, तो फिर उन वो पोछा लगा देंगी। तो अभी मैं पहले यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा आप अंदर की साइड कर लो इतना जो आपको करना, यहाँ मैं कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगना था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा रुको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, फिर आप अंदर कर लियो। तो जी उसके बाद ये सोफा हमने बाहर डाल लिया था, लेटने के लिए डाल लेते हैं इसको, अंदर भी डाल लेते हैं बाहर भी डाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे तो ये कमरे में ही रखा रहता है, लेकिन अभी इसको हमने बाहर कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है सेटिंग भी मैं चेंज करूंगी, और उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे और जो सामान है उसका देखूंगी। तो यहाँ से सोफे हटा के, पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यहीं कहीं यहीं कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो दीवान है वो बहुत टाइम से उसी ही कोने में है, तो फिर मुझे लगा क्योंकि ये हमारा घर है, सिल्लन है, आप सभी को पता है। तो टाइलें करके ये तो होता है कि सिलन दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रहती है। सिलन एक दीवार से दूसरी दीवार में जाएगी जिसमें सिल मतलब जिसमें टाइलें नहीं लग रही, तो उसके करके फिर मुझे रहता है खराब होने का डर। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपना सामान इधर उधर करती हूँ, जिससे कि क्रॉसिंग भी हो जाए, हवा से भी लग जाए, और सामान खराब होने का डर भी ना ज्यादा रहे। तो पहले तो मेरा यही था कि मैं सोफा सा वापस उसी कोने में कर दूं, वहां पे पोछा लगवा के, और फिर मैं वहीं पे ही रख दूंगी। लेकिन फिर बाद में वही है कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं पहले दीवान को थोड़ा सा इधर हटा के देखती हूँ कि कहीं खराब ना हो गया हो दीवार के लग के। और मैं सही में बताऊं, जो कमरे में हमारी वुडन की अलमीरा है ना, तो मुझे उनका भी डाउट हो रहा है, क्योंकि बाहर की साइड तो उस कमरे में टाइलें लगी हैं, लेकिन अंदर की साइड नहीं है, और उस दीवार में सिल्हन दिखती है। तो मैं यूं भी सोच रही थी, मैंने कहा इनको हटा के इधर दूसरी साइड कर दूं, जिस दीवार पे सिल्हन नहीं है, सेंटर वाली उधर वाली साइड। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा आलस ही कर गई, सोचा क्या नहीं। तो इस वजह से कुछ तो त्योहारों सो के उसमें देखिए मुझे सही में टाइम भी नहीं मिल रहा है, और मतलब हो भी नहीं पाया, मैं सही में बताऊं तो। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये मैंने दीवान सरका दिया है। आप लोग सोचेंगे कि सरकारी ऐसे ही,
ये है और वो है, तो इसमें ज़्यादा सामान कुछ नहीं है, थोड़े से कपड़े से हैं बस वैसे ही, तो ज़्यादा नहीं है। और इधर ना देखिए जब मैंने ये हटाया दीवान, तो इधर ना कॉर्नर में, जबकि दीवान बिल्कुल कोने में मिला हुआ था, फिर भी वहाँ पे जाले वगैरह से लग गए थे और इधर से दीवान पे भी लग रहे थे, दीवार पे भी। तो फिर मैंने इधर से इसको हटा के इस वाली साइड कर दिया है और उसके बाद बस फिर मैं उधर की साइड भी पोछा लगवा के ये जो सोफ़ा है इसे उस वाली साइड कर दूंगी। तो जी देखिए सोफ़े मैंने उधर की साइड लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने दीवान पे अब जो है वो बेड शीट बिछा दूंगी मैं। और देखती हूँ, अभी तो मैंने इसको यहाँ पे रख के देखा है कि जगह मतलब ठीक निकल रही है क्या है। अगर मुझे लगा कि नहीं भाई जगह यूटिलाइज सी नहीं हो रही या बीच से में हो रहा कुछ, तो फिर मैं इसको वापस से दूसरी तरफ कर दूंगी। मतलब देखा है अभी तो मैंने इसे रख के कि अगर सेटिंग सी बन गई दीवान की इधर तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये यहाँ पे जो छोटी छोटी सी टेबल सी है ये भी मैंने ला के इधर की साइड ही रख दूंगी। करती तो मैं पता नहीं कितना कुछ हूँ, दिन में कितनी बार चीज़ों को हटाती हूँ, कितनी बार रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है। हाँ, बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को बदल-बदल के रख के देखना, उन्हें करके देखना या सामान को इधर-उधर रखना, बस मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि हाँ भाई मुझे कोई बीमारी है या कुछ भी है। हो जाता है देखिए कई बार अपने आप को बिज़ी रखने के लिए या किसी चीज़, मतलब किसी को कहीं खुशी मिलती है, किसी को कहीं, तो मुझे ऐसे खुशी मिलती है करने में और अच्छा भी लगता है मुझे सही में बताऊँ तो। तो देखिए एक जगह एक ही रूम है तो देखिए उसमें तो किसी पे फिर ऑप्शन नहीं होता कि उसमें कोई कुछ कर सके, लेकिन हाँ जब ये है कि जगह मिल रही तो फिर तो मैं कर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये मतलब ठीक लग रहा क्या? वैसे तो जगह यहाँ पे काफ़ी सारी निकल गई सामने की साइड, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या ये सेटिंग ठीक लग रही है। खैर उसके बाद इधर आगे हैं, यहाँ पे ये पीहू के डैडी के शॉप के बहुत सारे कपड़े अभी तक भी रखे हुए हैं जो विंटर का सामान है वैसे तो, लेकिन बस ये है कि ये काउंटर है तो फिर सारी चीज़ें इसी पे ही रखी जाती है। और मैं इसे दिन भर में कई बार मैं इसमें से सामान हटा भी देती हूँ, उठा भी देती हूँ, रख भी देती हूँ, तो यही इसका चलता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको भी खाली किया और इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करूंगी, इसको हटा के दूसरी साइड करके फिर वहां पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो जी यहाँ पे देखिए मेरा जो ये वाला काम है लगभग ख़त्म ही हो गया है। इधर वाली साइड मैंने खाली कर दी है और ये जो कान्हा वाली टेबल है इसको भी मैं हटाऊंगी यहाँ से। कान्हा जी को बिठाने के लिए काउंटर भी है और एक छोटी टेबल भी है, तो वहाँ पे भी मतलब बिठा देंगे। तो पहले तो इनको हम उधर की साइड भी बिठा देते थे जिधर एसी चलता था, गर्मी होती थी, लेकिन अब जो मौसम है वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो इसीलिए बस अब हम इनको इधर की साइड ही रखते हैं। कान्हा जी को उधर तो कम ही बिठाते हैं। हाँ ये है कि कई बार जैसे मैं बैठी हूँ अकेली तो कैसे फिर मैं कान्हा जी को अपने पास बिठा लेती हूँ, तो हो जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जी ये वाला एरिया भी मेरा साफ हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरे एक कॉर्नर रह गया बस वहाँ पे भी मुझे मैट डालनी है और कुछ नहीं। ये टेबल डाल के मैं मैट डाल दूंगी उधर, जो कान्हा वाली टेबल मैं खाली कर रही ना ये,
तो जी त्योहारों के लिए मैंने भी अपने घर की ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी सी सफाई शुरू कर ली है। शुरू क्या कर ली, मैं तो थोड़ा थोड़ा सा, तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई मुझे प्रॉपर करना, क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक रूम कर लिया था। उससे पहले जब मैं रामपुर से आई थी तो मैंने तब दूसरा रूम कर लिया था, बेड जब एंगल चेंज किया था बेड का। फिर उसके बाद मैंने रसोई भी साफ कर ली थी, तो पंखे वगैरह का ज़्यादा मेरा रह गया था। नहीं तो वैसे तो मैंने पूरे ही घर की सफाई प्रॉपर कर ली थी सामान को उठा के। लेकिन हाँ ये है कि किचन के डब्बे वगैरह अभी रहते हैं, लेकिन मैं उनको अभी नहीं करूँगी, उनको मैं करूँगी बाद में फिर अच्छी तरह किचन को धुल के। तो जी देखिए बस इस तरीके से मैंने जो है अपने घर की सेटिंग कर ली है, अपने घर की साफ़ सफाई कर ली है। अब त्यौहार आएंगे तो त्योहारों के लिए मेरा घर है रेडी। हाँ बीच में कुछ मुझे डेकोरेशन वगैरह करने का रहा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए जी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।